अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुल्तान में कायम तजावुज़ात और इंतज़ामिया की नाकामी। तजावुज़ात के लिए पीरा फोर्स तो बना दी गई, मगर अभी भी तजावुज़ात जो हैं वो जूं के तूं मौजूद हैं मुल्तान शहर में। जानेंगे इसकी वजह क्या है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डबल फाटक पर और ये कुछ अरसा पहले की बात है कि यहाँ पर कोई भी तजावुज़ात के नाम पर ना रेडी थी ना कुछ, बल्कि एक साफ़ सुथरा रोड जो है वो देखने को मिलता था। मगर आज यहाँ पर 100 से भी ज़ायद रेडियाँ जो हैं वो रोड के अतराफ़ में खड़ी हैं और सवाल ये पैदा होता है कि इंतज़ामिया जो है वो जब कार्रवाई कर रही है तो वो कर कहाँ रही है, और इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ क्या कागजी कार्रवाइयाँ साबित हो रही हैं। इस वक्त शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि कुछ अरसा कबल अगर जब इस रोड से गुजरा करते थे, साफ़ सुथरा रोड होता था, अब इस रोड पर क्या हालत देख रहे हैं? वो बात आपकी वजह है कि रोड की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियों के वालों की वजह से जो मेन बाज़ार है उसकी निस्बत से यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं, उस वजह से आवाम को कुछ फ़ायदा होता है। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि हम ये भी चीज़ नोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो पहले ये पुल पे खड़े होते थे, फिर उससे पहले नीचे पुल के दूसरी साइड पे खड़े होते थे। क्या बात है, कोई इन्हें जगह नहीं मिलती या ये खुद जगह नहीं लेना चाहते, या इन्हें यहीं पर ही खड़े होकर बेचने में ज़्यादा सुकून मिलता है? वो उनकी वजह यह है कि यहाँ ट्रैफिक चलती फिरती रहती है, जो भी देखता है वो रुक जाता है, उनकी दुकानदारी हो जाती है। वहाँ साइड पर चले जाएंगे तो उनके कारोबार में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि इसमें आवाम का भी कसूर ज़्यादा है कि आवाम रुकती क्यों है? अगर आवाम ना रुके तो ना ख़रीदे तो मेरे ख्याल से फिर ये खड़े भी नहीं होंगे। हाँ, वो बात तो आपकी वजह है, तो इनका कारोबार भी है, आवाम को सहूलत भी है, दोनों बातें इसमें। दोनों बातें हैं। सही बात है जी। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बात ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताएं कि मुल्तान शहर में तजावुज़ात ही तजावुज़ात हुए होते हैं। अब एक रोड पर तजावुज़ात इतनी भरमार होना, क्या समझते हैं कि किसकी नाअहली है? MDA की है, कॉरपोरेशन की है, फिर की है, कॉरपोरेशन की होती है। अच्छा। कॉरपोरेशन का तलक है ना, कॉरपोरेशन का तलक है, उनका का काम है, उन्हीं को पता। कॉरपोरेशन वालों को नहीं पता कि ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आवाम जो है वो कितनी कसूरवार है, क्योंकि देखें ये लोग तो अपने कमाने के लिए खड़े हैं। अगर हम जैसी आवाम जो है जब इनसे ख़रीदेगी ही नहीं तो ये एक वक्त आएगा कि खड़े 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 ये चले जाएंगे। क्या समझते हैं कि आवाम भी कसूरवार है इसमें? अवामी कसूरवार है, थोड़ी ज़्यादा मसला रेडी वालों का, रेडी वाले के तलक आता है, इस वजह से खराब है। सही हो गया जी। बात जो है वो तो किसी हद तक सही है कि हमारा आवाम का भी कसूर है कि आवाम जो है वो खुद जब इन चीज़ों को फ़रोग देगी तो वो कहाँ से आएगी। अब इनसे बात करते हैं रेडी वालों से कि अच्छा रेडी वाले हैं आप, बात फिर सही है। ये बताओ दोस्त कि क्या सुकून मिलता है रोड पर खड़े होकर चीज़ बेचने में? साजिद, सुकून कुछ नहीं मिलता। ये हम अपने घर वालों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बहनों के लिए सिर्फ रोज़ी करने आते हैं, समझ आई? ये लोगों ने खेल बनाया हुआ है। ये जो हमारे लिए निकालते हैं ना पैरा फौज, ये वाले फौज, ये सब हमारे दिल दुखाने के लिए होता है। ये जो आते हैं ना लोग चस्के लेने के लिए, यार यूँ हो रहा है यूँ हो रहा है, ये कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ मज़े लेने आते हैं। किसी का क्या पता कि कितने का चल रहा है, किसी का माल कितने का आ रहा है। आते अगले फेंक के चले आते हैं, चस्के लेने के लिए लोग आ जाते हैं। क्या अच्छा। रेडी वाले खड़े हुए हैं। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि आप लोगों को दुकान नहीं मिलती किराए पर या कोई देता नहीं है? कोई कुछ नहीं देता। आप चलो हमें जगह दिलवा दो, हम जगह रोड खाली कर देते हैं। आवाम आपको किराए पे देती नहीं है जगह? कोई भी नहीं देता, कोई खड़ा होने देता। ये तो पेट्रोल पंप, ये रेल वाले गाली दे के चले जाते हैं हमें। तो यहाँ से रेडी हटाओ, फजूल की जगह पड़ी हो तो वो आके गाली दे जाते हैं हमें। तो अच्छा, बात तो चलो उनकी गलत है कि उन्हें देखें जी, आप चाहे जो मर्जी है, आवाम है, आवाम के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा होता है, वो ये कि आप अगर इज्जत से बात कर लें तो फिर दिल जीते जा सकते हैं। ये तो नहीं कि किसी को आप बदतमीज़ी से मुखातिब हो उनसे, और उनकी भी कोई इज्जत होती है, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट है। आप रेडी वाले हैं, आप जाहिर सा इज्जत से कमाई कर रहे हैं,
क्या समझते हैं कि अगर आपको एक दुकान मिल जाए, आप दुकान ले लो किराए पर, तो वो इज्जत की कमाई ज़्यादा बेहतर नहीं होगी कि अपनी दुकान का मालिक हूँ मैं? अगर दुकान मिल जाएगी तो कोई भी यहाँ खड़ा नहीं होगा, कि जिसको जगह मिल जाएगी कोई तंग नहीं करेगा। फिर हम पागल तो नहीं है कि अगर दुकान मिल जाएगी हम यहाँ खड़े होंगे। तो बात क्या तो ये नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्या है किराया वहाँ पर, क्या चल रहा है दुकानों का? किराया कोई पता नहीं है किसी का। वो जो जिनकी दुकानें खुली पड़ी है वो पहले रेडी वालों को दे खड़े होते हैं, वो उनसे 8,000 10,000 ले लेते हैं महीने के, फिर कोई नहीं खड़ा यानी नहीं दुकानदार खुद जो है वो ये कहता है कि चलो जी मेरी दुकान के आगे आप रेडी खड़ी करो, उल्टा मुझे पैसे दो। पैसे दो। तो ये तो बत्ताखोरी नहीं होगी? वो फिर उनकी सरदर्दी है। बत्ताखोरी तो आज के दौर में ईमानदार है कौन? कोई भी नहीं है। सही बात है जी, ये अजीब बात सुन रही है जी। दुकानदार जो है वो खुद तजावुजात कायम करवाने पर मजबूर कर रहा है आवाम को कि मेरी दुकान के आगे आओ, रेडी खड़ी करो और उसके बाद पैसे दो। यार ये कौन सा कानून चल रहा है कि उल्टा रेडी वालों से ही पैसे बटोरे जा रहे हैं? बेहतर है जब आपने पैसे देने ही हैं, दुकानदार को देने हो या किसी भी XYZ को देने हो, तो एक दुकान ले लो यार, किराया पे इज्जत से बैठो अपने और इज्जत से कमाओ। ऐसा बेहतर नहीं? भाई 25 या 30 हज़ार रुपये किराया एक दुकान का, ठीक है। 4 से 5 लाख रुपए एडवांस है। अब जो हमारे पास 5 से 6 लाख रुपए जो एडवांस देने के हों तो फिर हम रेडी लगाएं। यानी कि आपके पास मेन मसला आपका किराए का नहीं, एडवांस का आता है। हाँ जी, एडवांस है, ठीक है। उसके बाद किराया 30 हज़ार रुपये। अब इसमें बनने के कहते हैं यही, ठीक है, 30-35 हज़ार रुपये किराया इसका, क्या कहते हैं, हमें बनने यही होते हैं 1500 2000 1500 आपके रेडी कितने में तैयार होती है ये पूरा मोटरसाइकिल रिक्शा? ये पूरा मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार होता है। ये तो हमने किराए पे ले रखे हैं। रिक्शा भी किराए पर लिया हुआ है, यानी कि पूरा एक प्रॉपर कारोबार है इसका कि यार अगर आपने कमाना है तो एक रेड़ा किराए पर जो बनाने वाले हैं उन्होंने लेके रखे हुए हैं। एक बंदे के पास जो एक मिसाल के तौर पे मालिक है जिसका रेड़े हैं, अमूमन कितने रेड़े वो किराए पे चढ़ाता है? किसी का 1 है, किसी के 2 है, बस इस तरह ही है। और क्या किराया? ये 200 रुपये 250 रुपये डेली का? हाँ जी, डेली का। ऐसे एक रिक्शा तैयार कितने में हो जाता है, एक आइडिया? 2.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं मैक्सिमम। 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए में एक रिक्शा तैयार होता है और आगे फिर किराए पे जाता है। तो यार ये बताओ कि कमाई कितनी हो जाती है भाई दिन में आप लोगों की? भाईजान अगर माल बिक जाए तो क्या कहते हैं कि अगर कोई अच्छा दिन हो तो 1500 2000 2500 बन जाते हैं, नहीं तो ये दिहाड़ी वाला काम है 700 800 हज़ार बन जाते हैं। 700-800 हज़ार रुपये बनता है। मगर जब हम सुनते हैं लोगों से, वो ये सुनते हैं कि जी आप जैसे ही भाई हैं, मैंने उनसे भी बात की हुई है, वो कहते हैं जी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा लेते हैं, तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रुपये महीने का और दिन का जो है ना वो हमें बच जाता है। भाई उनके 4-5 रेडियाँ लगती होंगी फिर। अच्छा। हाँ जी, अब जिस तरह के अब मेरे 2-3 भाई हूँ, मैं हूँ, फिर वो हिसाब किताब बनते हैं एक जगह पे, भाई इकट्ठे हो जाते हैं वो पैसे फिर। ठीक हो गया जी, ये है जी हालात। दोस्त आप क्या कहेंगे कि तजावुज़ात कायम करने में मज़ा सुकून आता आप लोगों को कि नहीं यार रोड रोको ताकि लोगों को पता चले हम रोड। और ये देखें ना, अब मैं देख रहा हूँ कि लाइन के अंदर हर बंदे ने एक दूसरे से आगे बढ़ के लगाने की कोशिश कर रखी है। भाई एक लाइन में ही लगा लो, फिर अगर लगानी है रिस्क तो अल्लाह ने देना है ना, ये तो नहीं कि रेडी रोड पे लाके आपको रिस्क मिल जाएगा। ऐसे असल में बात ऐसे है, कुछ नाराज़ ना होना मेरी बात पे, ये रेडी वाले के पेश हुए हुए हैं ये लोग, ठीक है। मंशात फरोज है जो मंशात बेच रहे हैं, बत्ताखोरी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। ये रेडी वालों के साथ जास्ती करी जा रही है। अब हमने पूरे दिन में कमाना था 1000 1200 1500 रुपये, वो हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, उसमें हम कितने पैसे बचाएंगे वो सामान छुड़वाने में? कितना जुर्माना करते हैं? जुर्माना की उनकी मर्जी है, 5000 भी कर देते हैं, 2000 भी कर देते हैं। तो यार जब मुझे एक बात ये बताओ कि रोज अगर इतनी अगर तुम्हारी कमाई है, जिस तरह आपके एक भाई ने कहा जी कि हम तो 800 हज़ार रुपये कमाते हैं, अब आपने 2000 रुपये जुर्माना करवा लिया, मिसाल दे रहा हूँ, जो आपने कहा 5000 कम से कम 2000 कर लो, अगर आप कल अगले दिन दोबारा आके लगाते हो वो फिर जुर्माना कर देता, फिर जुर्माना कर देता, जुर्माना तो भरते रहोगे ना। तो फिर क्या है कि वो बेहतर नहीं है कि एक दुकान ले ली जाए और उस पर बैठ जाए? दुकान ले तो लें, दुकान में का खर्चा ज़्यादा 35-40 हज़ार रुपये किराया, कारोबार चले ना चले। रेडी पे तो ये साहब हमारा 200-250 रुपये खर्च हो जाता है, बस लग गया काम ठीक है, नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, अगले दिन सही। अब दुकान का तो किराया भरना है, वो हम कहाँ से भरेंगे? सही बात है जी, दुकान का किराया बेचारे कहाँ से भरेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इंतज़ामिया इन लोगों को जगह क्यों नहीं देती।
क्या बात है कि इंतज़ामिया जो है वो अभी तक इन तजावुज़ात कायम करने वाले माफिया को बेलगाम छोड़ा हुआ है। और दूसरे साथ साथ अगर जहां पर इन्होंने कारपोरेशन, पैरा फोर्स या MDA कार्रवाइयाँ करती है तो फिर सामान वापस क्यों करती है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम दूसरी जगह पर आ चुके हैं और ये मेरे आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पर चलो रेडी वाले तो बेचारे एक तरफ, यहाँ पे पार्किंग भी स्टैंड बना लिया, पार्किंग माफिया भी है। अब ये देख रहे हैं कि एक बस जो है वो यहाँ पर खड़ी है और फिर इसके साथ साथ आगे से फ्लाईओवर उतर रहा है और जिसका दिल कर रहा है गाड़ी वहीं पर रोक रहा है। कार भी आपने देख रहे होंगे कि इस वक्त कार जो है वो रुकी हुई है। और इसी के साथ ही अगर मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ तो वैगनें भी यहाँ पर जो है वो पार्क की हुई है। ये ग्रिड स्टेशन है और ग्रिड स्टेशन के साथ ही जो है वो गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर इन लोगों का कसूरवार इन्हें ठहराया जाता है, रेडी वालों को, तो क्या ये नाजायज़ पार्किंग माफिया कसूरवार नहीं? पैरा फोर्स और MDA जहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है तो फिर इनके खिलाफ कौन कार्रवाइयाँ करेगा? क्या इनको लगाम डालना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं? क्या ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं कि जो लोग यहाँ पर कमा रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर जगह देना, ये भी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है? तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या सर कैसे हैं? ठीक भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आप भी रेडी लगाते होंगे, आप लोग दुकानों पे क्यों नहीं जाते यार? मुझे एक बात बताओ, इज्जत से एक दुकान लें, बैठे वहाँ पर एक अच्छे तरीके से कमाएं। क्या मिलता है कि रोड के ऊपर खड़े होकर खुद भी जलील होना और फिर ट्रैफिक भी को भी फ्लो को भी मुतासर करना? भाई दुकान ले नहीं सकते ना, दुकान के लिए पैसा चाहिए, सरमाया चाहिए, दुकान हम ले नहीं सकते। यही कारोबार है, 2-3 हज़ार रुपये सारे कमाते हैं हम यहाँ पे, ज़्यादा नहीं कमाते। ज़्यादा कमाने वाला दुकानदार देकर दुकान ले लेते हैं हम। तो मुझे एक बात ये समझाएं कि दुकान से कमाई ज़्यादा होती है या यहाँ से कमाई ज़्यादा? दुकान से ज़्यादा होती है, यहाँ से तो 2-3 हज़ार सारे बचते हैं डेली के। ज़्यादा तो नहीं बचते हैं, वही घर का खर्चा होता है, समझ लो बस। तो मुझे एक बात ये बताओ कि जब लोग यहाँ पर खड़े होंगे, आप दुकान पर जाएंगे और जैसे तैसे करके कमेटी डाल लें, कोई या 4-5 दोस्त मिलके एक दुकान बना लें, क्या ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल? नहीं हो सकता भाई। क्यों? आपस में भाईचारा नहीं है? बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो और बिल हैं, और मसाइल ज़्यादा होते हैं ना, दुख तकलीफ होती है, बच्चों की बीमारी है, वो भी तो देखना पड़ता है। अच्छा, इंतज़ामिया की बात करते हैं हम। इंतज़ामिया कितने यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती है, कितनी दफ़ा आप लोगों को परेशान करती है? क्या ऐसा कुछ है कि इंतज़ामिया के लोग जो है वो रेगुलर यहाँ पर आ रहे हैं या बस ठीक है आए गए? और अभी नहीं आ रहे, अभी तो ज़रा सुकून दिया हुआ उन्होंने। यह कि कभी रेलवे वाले आए थे, कभी कैंट वाले आए थे, कंटोनमेंट बोर्ड वाले, वरना अभी तो कमेटी वाले आए थे, चले गए थे सीधे। बाकी इतना यहाँ तंग नहीं कर रहे। पुल पे थे, पुल पे ज़्यादा कर रहे थे, मिनट बार आए थे। पैरा फोर्स वाले भी नहीं आते इस टाइम, यानी वो कहते एक साइड पे लगा लो ताकि आप भी रोजी करो, हमारा रोड। अच्छा, पैरा फोर्स वालों ने खुद कहा हुआ है एक नहीं, वो कहते एक साइड पे कर लो, रोड छोड़ दो, रोड क्लियर चाहिए हमारे को। ये जो जगह आप जब आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तो रेलवे वाले आए थे, रेलवे वालों की जगह है ना ये, तो इसी जगह पे तंग करते हैं यहाँ पे। ये रेलवे वालों की जगह इस तरह से तंग नहीं करते? रेलवे वाले आएंगे फिर हटा देंगे हम भी। अच्छा यानी, अच्छा फिर कहाँ जाओगे? फिर जहाँ दोबारा जाते हैं फिर पुल पे चले जाएंगे, फिर यही होएगा, रोजी तो करनी है ना। मुझे एक बात ये बताओ कि ये इसी तरीके से रोजी करनी है कि यहाँ से निकलोगे वहाँ से निकलोगे आगे से फिर वापस यहाँ? नीचे देखो, उन्होंने पुल के नीचे जगह दी, वो मच्छी वालों ने ले ली, नीचे उनके ठेके भूखे हैं सारों के। अब रेडी जो नहीं रेडी वाला कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे अगर वो कोई जगह दे दें एक साइड पे, तो फिर एक साइड में ना चले जाएं, ताकि उनको भी रोड भी खुला हो जाएगा और हमारी जगह भी बन जाएगी एक साइड पे। तो आप लोगों ने कोई इन लोगों से बात की कि भाई हमें कोई जगह चाहिए, हमें ये लोगों से बात करें तो लोडर लाओ, बंद कर दिया लोडर। तो अब लोडर ये बंद है? ये बंद है। अब जहाँ भी जाओगे 2000 का, 5000 का, 6000 का टिकट हो देते हैं, चलान है, चलान भी है। जब 2000 का हेलमेट नहीं है, हेलमेट है तो लाइसेंस भी है, तो अगर हेलमेट नहीं है 2000 का चलान है। मैं खुद 4-5 हज़ार के चलान भर आया और 25,000 रुपये का देख भर के आया हूँ। यार मुझे एक बात ये बताओ, थाने में भी लगा के आया हूँ। तो
मेरे भाई मुझे एक चीज़ ये समझाओ कि जब तुम इतना बेचारा पैसा बर्दाश्त कर रहे होगे यार, अब इंतज़ामिया पीछे पड़ी हुई है, कभी कोई पुलिस वाला रोक रहा है, कभी अब आपने कहा ना कि एक जलालत हुई कि आप हवालात में गए, जाहिर सी बात है बाहर निकलने के लिए वकील को भी किया होगा, उसके भी पैसे लगे होंगे। वकील को दिए, मिसल बनाने वाले को दिए पैसे, हथकड़ी खोलने वाले को पैसे दिए, लोडर बाद में जब गया दोबारा 5,000 दे के लेके आया। नहीं, हथकड़ी खोलने वाले को पैसे किस चीज़ के दिए भाई? भाई उनका भी ठेका है ना पुलिस वालों का। पुलिस वालों को भी ठेका है? हाँ जी, जज साहब ने बरी कर दिया तो उन्होंने 500 रुपये हथकड़ी खोलने के लिए, रात को थाने में रहे, मिसल बनाने लेने 3,000 रुपये लिए, सुबह लोडर लेने के तो उन्होंने 5,000 रुपये लिए, वकील वाले को 8,000 रुपये दिए। ये जी, ये देखें जी, अब ये बेचारा गरीब आदमी, आप ये बताएं कि ये तो एक गरीब आदमी की आवाज़ है कि मिसल बनाने वाला जो कि खुद गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है, जो कि गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो इनसे पैसे मांग रहा है, और फिर हथकड़ी खोलने के पैसे, ये पैसे किस मद में लिए जाते हैं? क्या आवाम को फिर बात तो फिर वही है ना कि जब आवाम जो है वो अगर कानून शिकनी कर रही है तो कौन से कानून के मुहाफिज जो हैं वो कानून की पासदारी कर रहे हैं? कानून के अंदर रहते हुए कानून की पासदारी नहीं हो रही। सवाल ये पैदा होता है कि जब लोग जो हैं वो खुद कानून जो है तोड़ेंगे और कानून में रहने वाले लोग तोड़ेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसका खैर खा होगा? अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि ये देखें कि कितने छोटे गरीब से बंदे वो यहाँ पे खड़े हैं मगर उन्हें जगह नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं कि जब ये रेडी वाले खड़े होते हैं तो गुजरने में मुश्किलात नहीं होती? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं होती? नहीं, यानी सही खड़े हैं? हाँ, रोड खुला है। रोड खुला है? हाँ, कोई वाह मसला जी वाह, रोड खुला है जी। आवाम, बड़ी अच्छी बात है जी, आवाम को मुश्किल नहीं हो रही। बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल चाल है? बाबा जी कैसे हैं? बाबा जी ये बताएं कि आप माशाल्लाह तो आप तो बुजुर्ग हैं, आपसे तो ये मोटरसाइकिल भी नहीं खींचेगी, तो कोई दुकान शुकान ले लो यार, ज़रूर यहाँ पर खड़े होना है। मेरे पास तो 6 यतीम बच्चे हैं भाई, मैं अब उनका खर्चा कैसे अफोर्ड करूं? बस ये अल्लाह ही कर रहा है, ये हालात है आपके सामने। यानी कि मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि फिर दुकान ले लो ना। दुकान की वसअत हो तो ले ना, अब लाख 1.5 कहाँ चलाएं? ये कारोबार के लिए अल्लाह पाक ने बस बच्चों का पेट का सर्कल चला रखा है। पेट का सर्कल चल रहा है बस, ठीक है। मगर बाबा जी अब आपसे तो ये घसीटी भी नहीं जाती क्योंकि इसके अंदर तो ना इंजन है ना कोई मीटर है, चलाते किस तरह से? ये ग्लूकोज की बोतल लगा रखी इसको। अच्छा, वाह भाई वाह, पेट्रोल की बोतल। यानी ये देखें जी गुर्बत कितनी है। आप अब ये देख लें मरियम नवाज साहिबा के लोगों के पास एक टैंकी जो कि गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये की आती होगी या 2,000 रुपये की आती होगी, उसके भी पैसे नहीं हैं। मेहरबानी करें, इनके लिए कोई जगह मुख्तस करें, कोई एक प्रॉपर जगह दें इन्हें जहाँ पर ये इज़्ज़त से जो है वो कमा सकें। अच्छा ये बताएं, ये पीरा फोर्स वाले हो गए, ये MDA वाले हो गए, ये कारपोरेशन वाले हो गए, ये आप लोगों का चलान भी करते होंगे और नुकसान भी करते होंगे, क्योंकि सुना यही है कि तोड़ते भी हैं ये चीज़ें। पुल के ऊपर रेड़े पंजे मार के तोड़ दिए थे पुल के ऊपर। वो तो इस वजह से देखें जी, वो तो बाज नहीं आ रहे थे ना आवाम। ना गलत है वो। अब यहाँ रेलवे वाले आ जाते, वहाँ अपना MDA वाले आ जाते हैं, बस अब कहाँ जाएँ? अब इनको कहते हैं यार स्पीकर ना चला, अब ये लोग फिर शिकायत करते हैं, ये लोग स्पीकर चलाते थे। बात तो सही है, स्पीकर तो बहुत अब हमारे पास तो स्पीकर नहीं है, देख स्लेट ही लगाई, हर बंदा पढ़ा लिखा आता है, ये चीज़ दे दो दे देते भाई। ये सबसे अच्छी बात है, अगर ये स्लेट लगा लें और ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है इससे भी बाज आ जाए। अच्छा इसी के साथ अच्छा ये बताएं कि पीरा फोर्स वालों ने अब कोई ऑपरेशन किया है यहाँ पर? नहीं सर, इधर तो नहीं आते, पुल पे नहीं खड़े होने देते। पुल पे नहीं खड़े होने? हाँ तो बात है साहब, जी पुल पर नहीं खड़े होने देते। बात ये है मरियम नवाज साहिबा, इन गरीब आदमियों का कुछ सोचें। ठीक है, अगर तजावुज़ात कायम हैं वो गलत है, मगर दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि ये गरीब लोग हैं, इन्हें जगह दी जाए, जो असल बात बनती है। पीरा फोर्स और MDA और हम ये भी देखते हैं कि कारपोरेशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अब ये देखें, ये एक बस यहाँ पर खड़ी है,
ये बस यहाँ पर खड़ी है और बस जो है अब ये किस तरीके से खड़ी है जब आपके सामने है कि तजावुज़ात कायम करवाने में इंतज़ामिया खुद जो है वो उनकी हेल्प कर रही है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया डबल फाटक का एरिया और अजीज़ होटल चौक का एरिया। अब हम आपको ले आए हैं इस वक्त कासिम बेला के इलाके में और वो इलाका था MDA का, ये इलाका है अब कारपोरेशन का और यहाँ पर भी तजावुज़ात की जो भरमार है वो देखने को मिल रही है। और आप अगर देखें मेरे अकब के अंदर इस वक्त रिक्शे भी खड़े हैं और ये रिक्शे जो हैं ये भी इस वक्त ग्रीन बेल्ट पर खड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि कासिम बेले के और इलाके की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी रोड के ऊपर तजावुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, फिर चाहे वो दुकानों के तजावुज़ात हों या फिर इसके साथ साथ रेडी बान हो। अब देखें कि ये छोटा सा रोड है और इस छोटे से रोड के ऊपर जो है वो लोग यहाँ पर तजावुज़ात कायम करके खड़े हैं और अब बात करेंगे लोगों से कि क्या समझते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। यार दोस्त मुझे ये बताओ कि रोड पर आप रेडी लेकर खड़े हो, दुकान क्यों नहीं ले लेते? दुकान यहाँ गरीबों को कहाँ मिलती है, किराया बहुत है। क्यों? किराया कितना है? कोई 10,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा? 20,000 25,000, फिर अंडबस मांगते हैं 2-2 लाख। तो यानी कि अब जाता हूँ फेरी पे, आज मौसम है ठंडा इसलिए नहीं गया। अच्छा, यानी कि आप फेरी पे फिर टूर के कर रहे होते हैं? हाँ जी। फिर तो फिर अगर फिर टूर के भी कर रहे होते हैं मेरे दोस्त, ये बताओ कि क्या ये मुनासिब होता कि रोड पर खड़े हो जाना? तो आपके नहीं, मैं और भी रेडी वालों से पूछ कर आया हूँ, वो भी यही पीटते हैं कि भाई हमें कहाँ दें जगह। दी थी जगह, फिर वो दोबारा महाराष्ट्र के वाले कह रहे हैं हम लगाते हैं, हमारा ठिया है वो। यानी रिक्शा वालों ने कब्जा कर लिया? हाँ जी, वो कह रहे हैं हमने जगह कब्जा कर ली। यानी कि वो जगह आप लोगों को किसने दी थी? गवर्नमेंट ने दी थी? पैरा फोर्स वाले नहीं आते जो, उन्होंने दी थी, लेकिन ये रश के सुबह ही लगा लेते हैं 5 बजे 4 बजे। यानी कि पैरा फोर्स ने आपको जगह मुख्तस करके दी मगर आगे उस पर कब्जा हो गया? हाँ, वो रश के वाले कह रहे हैं हम खड़े होंगे, बदमाशी। तो पैरा फोर्स वाले दोबारा नहीं आए यहाँ पर? आते हैं फिर वो भाग जाते हैं, रश के वाले भी। रिक्शे वाले भाग जाते हैं तो फिर आप लोग खड़ी कर दिया करो। खड़ते हैं फिर वो आ जाते हैं बाद में, वो जैसे आगे पीछे होते हैं फिर आ जाते हैं वो। तो फिर आप लोगों से लड़ते हैं? हाँ भाई परे करो, हम टैक्स भरते हैं, फलान है धमकीन है। टैक्स भरते हैं? हाँ भाई, यानी कि जगह बनवाई है हमने पक्की साफ सुथरी, हाँ। इसलिए ये रोला है। ये लें जी, ये जगह जो है जी पैरा फोर्स ने मुख्तस की करके दी रेडी बानों को और आगे से रिक्शे वालों ने जो है वो इस पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर मुल्क में जो बर्दाश्त है ना वो नहीं है भाई। रिक्शा जो है वो अगर कहीं खड़ा करना है तो वो आप किसी एक जगह पे वक्ती तौर पर खड़ा कर सकते हैं, मगर ये क्या कि बार बार जो है वो लोग जो हैं वो ये तजावुज़ात कायम कर देते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। अब अगर हम देखें, ये देखें एक और रेडी बान जो है वो मेरे साथ आता है और ये भी रोड पर खड़ा है, इसी तरीके से आगे भी रेडी बान जो है वो रोड पर खड़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इंतज़ामिया आखिर है किधर? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि रेडी माशाल्लाह से आप कितना कमा लेते हो? ये मेरी तो नहीं है रेडी। आपकी नहीं है? नहीं। किसकी है? ये भाई की है, वो गया हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर कारपोरेशन या पैरा फोर्स वाले आते हैं? हाँ जी आते हैं। कब आते हैं? वो हफ्ते में 2-3 चक्कर लगाते हैं। हफ्ते में 2-3 चक्कर बस? हाँ, वो लगाते हैं, फिर ये रेडियम वगैरह साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, एक आम शहरी की हैसियत से एक सवाल है कि क्या लगता है कि तजावुज़ात पर पैरा फोर्स और कारपोरेशन ने कितना असरअंदाज हुई है? कोई तजावुज़ात कम? काफ़ी बेहतर भी है और बेचारे जो गरीब हैं मज़दूर हैं वो तंग भी होते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो अच्छा है। अच्छा है। आप क्या कह रहे थे भाई, जलील होते हैं आवाम? हाँ, तो हम तो जलील ही होते हैं जी, और क्या होते हैं। क्यों? हाँ, तो रेडी जो कमा रहे हैं हम और क्या करें, कहाँ जावें। अच्छा दोस्त, ये बताओ कि पैरा फोर्स या कारपोरेशन हो गया, उसने कोई जगह नहीं मुख्तस करके दी आप लोगों को? चलो भाई ये एक जगह है, यहाँ पर खड़ी कर लो। ये नहर पे जगह दे रहे हैं वो हमें, लेकिन हम खड़ जाते हैं जाके, सारे आए ना पीछे, कोई आता ही नहीं है। या तो अपने 2-3 बंदे लगाए जो यहाँ पे फिरे, जो उनको साथ लेके जाएं, जो
सब्जी फ्रूट वाले जो है सारे जो है ना एक साइड पे खड़े हो। एक बंदा मुझे कह रहा है जी कि अब आपने तो रेडी वालों की बात की, बहुत अच्छी बात है कि ये हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि देखें वो अपना अपना जितना भी हिस्सा हो सकता है वो डाले, चाहे वो बेशक आटे में नमक के बराबर भी हो, मगर अपना हिस्सा। ये बहुत अच्छी बात की है, मैं इस चीज़ की आपके तायद करता हूँ कि आप जैसे जो शहरी हो ना तो फिर मामलात बहुत से बेहतर हो सकते हैं। मगर एक रेडी वाला मुझे कहता है जी कि रिक्शे वाले जो वो बदमाशी करते हैं, वो कहते हैं जी कि जगह तो हमने बनाई है। जगह की ये बात नहीं है जी, अब आखिर उन्होंने भी तो रोज़ी करनी है ना, रिक्शे वालों ने भी उन्होंने जगह उन्होंने खुद पैसे लगाए हुए अपने खड़े करने के। रिक्शे वालों ने जहाँ वो खड़े हैं ना, सारे रिक्शे वालों ने पैसे मिक्स करके अपनी जगह उन्होंने पैसे लगा के उधर खड़े हुए हैं। वो ऐसे ही हमें जगह बना के दें। चलें, बहुत अच्छी बात है, जगह बना के दें, मगर वैसे एक समझ की बात करनी है, एक सोच समझ की। आपके घर के आगे अगर कोई रोड टूटा हुआ है और मैं आकर उसे सही करवा कर मैं अपना वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ या कुछ खड़ी कर लेता हूँ, क्या ये जायज़ होगा? वो तो गलत है। गलत है ना। तो फिर जब गवर्नमेंट की जगह है तो फिर रिक्शे वालों ने क्यों बदमाशी कर रखी है? भाई गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जगह बना कर दे और लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हों। ये क्या कि लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं और फिर उसके बाद वही उस पर काबिज़ हो जाते हैं। वो तो ज़्यादा थोड़ी है, 100 फुट मल रखी है बस, ज़्यादा थोड़ी है कि लोगों ने तो पता नहीं कितनी कितनी मल रखी है। ज़्यादा जगह थोड़ी है, वो 100 फुट सारी है बस। गिनती के कोई 10 रिक्शे खड़े होंगे सिर्फ। देना फिर इनको जी भाई, गवर्नमेंट रोज़गार भी तो देना इनको। जब रोज़गार नौकरियाँ कुछ है नहीं, फिर उन्होंने रेडियाँ लगा के कारोबार ही करने हैं। अच्छा बात सही है, आप मुर्गी वाले हैं, देखिए माशाल्लाह से आपकी एक दुकान है, आपने दुकान ली हुई है, तो क्या समझते हैं कि रेडी वालों को भी तो दुकान ही ले लेनी चाहिए ना? फ्रूट्स की दुकानें भी तो हैं। इसी तरह ही है। नहीं, दुकानें अब हर बंदा किस तरह ले सकता है? अब इस रोड पे 50 दुकान है टोटल। अब यहाँ की आबादी 1 लाख से ऊपर है। मुझे बताओ 50 दुकानें क्या करेंगी उसकी? यानी कि किराया कैसे निकालें? जी 20,000 किराया, 10,000 बिजली का बिल कहाँ से निकालेगा? तो रेडी से कितना कमा लेते हो? रेडी में माशाल्लाह 1,000 रुपये कमा लेते हैं हम, अगर माल बिक जाए तो 1000। मगर मैंने जो मैंने डबल फाटक अभी मैं सुनकर आ रहा हूँ, वो मुझे कहते हैं जी हम 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं। बस फिर वो नाजायज़ करके कमाते होंगे जी। हलाल के जो है 1,000-1,200 शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। हलाल के हम ख़त्म ही नहीं होते हमारे लिए। नहीं ऊपर जाते। सही, क्या कह रहे हैं? 1000-1500 से तो हम दुकानदार नहीं ऊपर जाते। ये रेडी वाले कहाँ से जाएंगे? फिर किस तरीके से आप लोगों की दुकान चल रही है भाई? हम अब बस एक मजबूरी के तहत हमने अपने घर के निज़ाम चला रहे हैं हम तो। उसके बिल लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, हर गवर्नमेंट हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ है। नहीं जी, ये है जी, टैक्सेस कम करें ताकि ये लोग भी बेचारे जो हैं वो रोज़गार कर सकें। सर क्या हाल चाल है? ठीक है आप? जी सर जी, क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हो? जी जी। अच्छा ये बताओ कि जहाँ पर तुम लोग जाते हो वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो है वो लोग बाहर निकाल के रोड पे रख देते हैं, कोई पैरा फोर्स वाला या कोई इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया जो है उसका कोई बंदा आता है वहाँ पर कि भाई ये सामान क्यों बाहर निकाल के रखा हुआ है जिसमें ईंटें पड़ी होती हैं, रेत पड़ी होती है? नहीं आता जी, नहीं आता। नहीं आता? नहीं आता सर। गली मोहल्लों में कभी देखा घुसते हुए इन्हें? जी जी नहीं देखा जी, नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा कभी घुसते हुए। नहीं जी, नहीं देखा जी। एक आम आदमी जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है कि और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो किधर है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। ठीक है? ठीक है। अच्छा दोस्त ये बताएं कि आप साइकिल लेकर गुजर रहे हैं कासिम बेले से, यहाँ पर तजावुज़ात ही तजावुज़ात हैं, मुश्किल होती है जब साइकिल यहाँ से गुजर रही होती है रशों में से? जी सर, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। तो ज़िला इंतज़ामिया को कार्रवाई करती हुई नज़र आती है? नहीं सर, कभी भी नहीं है वो, कभी भी उन्होंने को बताया, 4 दफ़ा बताया है, वो बस फौरी तौर पे जाते हैं फिर ख़त्म हो जाता है। यानी फ़ौरी तौर पे जैसे आती है बस उसी वक्त ही हलचल होती है, उसके बाद गायब? उसके बाद गया। नहीं जी, गायब हो जाते हैं। ये सवाल पैदा होता है कि कब तक, क्या ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती, उसे क्या वजह है? और फिर दूसरी बात ये कि अवाम में शऊर कब आएगा? अब सवाल पैदा होता है कि अवाम में शऊर पैदा करना है कि अवाम की कुछ ज़िम्मेदारी है कि वो भी बाज आए, और दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये गरीब आदमियों को जगह दें। ये बेचारे कहीं बैठेंगे तो कमाएंगे ना, वरना तो इस तरह रोड पर फिर ये जलील होते रहेंगे। और कब तक चलेगा ये सवाल है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले
जो है हमने आपको दिखाया था कि तजावुज़ात कहाँ कहाँ कायम है, मगर हमने इसके साथ एक गवर्नमेंट के ऑफिसर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, जिसमें हमने पैरा फोर्स को कॉल की और पिछले कोई 1.5 घंटे से हम कॉल कर रहे हैं, मगर पैरा फोर्स का कोई भी नुमाइंदा जो है वो कॉल उठाने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ ही फिर हमने MDA के बंदों को भी कॉल की है और कॉरपोरेशन के लोगों को भी कॉल की। ऐसा लगता है कि जैसे ठंड की वजह से वो लोग शायद या तो छुट्टी पे चले गए या फिर जानबूझकर जो है वो कॉल नहीं उठा रहे कि वो अपने मौक़िफ़ जो है वो हमें दे सकें। लाजमी था कि इस पूरे मामले पर, यह बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आता, मगर गवर्नमेंट का कोई भी बंदा जो है वो मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं फिर अब कि किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ज़िले इंतज़ामिया जो है वो क्या काम कर रही है, अब गरीब आदमी के लिए ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये समझाएं मुझे कि क्या गरीब आदमी को रोज़गार देना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं? आप यहाँ पे कमा रहे हैं, इज़्ज़त से कमा रहे हैं ना। देखें, रेडी आपने अंदर रखी हुई है, पूरी एक दुकान प्रॉपर ली हुई है। अब जो दूसरे दुकानदार जो रोड पर सामान बेच रहे हैं, क्या वो आपके ग्राहक नहीं तोड़ रहे हैं? बिल्कुल तोड़ रहे हैं। हमने तो यही किया है कि भाई रेडी वालों का बंदोबस्त करो या इनको जगह दें। आप दुकानदार अब वो आते हैं, वो भाग जाते हैं दुकानदार, वो जो है ना बेफस जाता है, हमारा चलान होता है। एक बात है, हमारी रेडियाँ सब चीज़ें अंदर होती हैं, वो आते हैं तो रेडी वाले सारे भाग जाते हैं, ठीक है, हम फंस जाते हैं। यही हमारे को उन्होंने तंग किया हुआ है। यानी कि उनका करना आप लोग भुगत? बिल्कुल भुगत रहे हैं। हम ही पकड़े जाते हैं, क्या करें, वो तो भाग जाते हैं। हालांकि जबकि आप लोग तो दुकान पर जो है वो काम कर रहे हैं। रेडियाँ बिल्कुल अंदर हैं, ये बेंच सिर्फ बाहर पड़े हुए हैं। एक बात है, वो भी मजबूरी है हमारी, क्या करें। वही मैं अब इसी पे ही आ रहा था कि चले, बात तो बहुत अच्छी है कि यार आप लोगों ने बेंच क्यों बाहर रखे हुए हैं? बेंच हमने यूँ रखे हुए हैं भाई, जब रेडी रेडा रोड पे होएगा तो दुकान पे गाहक नहीं चढ़ेगा, समझ आइए ना। जब रेडी रेडे को गाहक को रोड पे चीज़ मिलेगी तो वो दुकान पे नहीं आएगा। ये इस वजह से हमें मजबूरी में कदम उठाना पड़ता है। जब वो नहीं होंगे तो फिर हम सुख में होंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छी बात की है कि अब मुझे एक बात बताएं, दुकानदार फिर अमल दरामद किस तरह करे? अब आप ये देख रहे हैं कि तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक जैम कितना हो चुका है। ये वो हालात हैं कि अगर ये रेडियाँ ना हो तो ये ट्रैफिक जो है ये बड़ा खुले तरीके से जो है वो यहाँ पर घूमे। अब सवाल ये होता है कि इन बेचारों का क्या कसूर है, दुकानदारों का? क्या ये कमाने के लिए नहीं बैठे हुए? जब रेडी वाले रोड पर आ जाएंगे और इनका कारोबार मुतासर करेंगे तो ये बेचारे फिर क्या करेंगे? उसकी देखा देखी ये भी बाहर आएंगे। तो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुयस्सर कार्रवाई करवाए। सर क्या हाल चाल है दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक है भाई? अल्लाह का करम है, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। अच्छा यार, मजदूरी करते हैं, मुल्तान शहर फिरते होंगे, जगह जगह जाके काम करते होंगे आप। तो जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का काम हो रहा होता है वहाँ पर हमने ये भी देखा कि रोड के बाहर, रोड के ऊपर जो है लोग जो है वो ईंटें उतरवा देते हैं, रेत उतरवा देते हैं। लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं उस वक्त? होती है, मुश्किलात होती हैं। तो वहाँ पर कोई पैरा फोर्स वगैरह कुछ नहीं आती? नहीं, कोई भी नहीं आती। कोई भी नहीं आता? नहीं। अजीब हैरानी वाली बात है जी कि पैरा फोर्स या कॉरपोरेशन या MDA जो है वो गली मोहल्लों में नहीं आती। अच्छा, इसी के साथ ये बताओ, जब आप रोड पे आते हो तो रोड पर भी ये रेडी वाले जो खड़े होते हैं, इनकी वजह से कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है, रास्ता कम है। रास्ता कम है जी। लोगों को देखते हो, जब कोई सवारी पे जा रहे होते हो, जाहिर सी बात है कहीं जाना हो, रिक्शा तो करते होंगे, तो रिक्शे को कितनी मुश्किल होती है? बस जिधर 5 मिनट का सफ़र होता है वहाँ खड़े रहते हैं 10-10, 15-15 मिनट। ठीक हो गया जी, जहाँ पर खड़े रहते हैं 15-15 मिनट वेट करना पड़ता है। अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, हम मज़ीद अभी आगे आए हैं बाज़ार में और यहाँ पर भी वही हालात हैं कि तजावुज़ात की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। सर क्या कहेंगे कि पैरा फोर्स जो है वो काम करती हुई नज़र नहीं आ रही? अगर काम करती भी है तो बस फिर यही है कि वो आती है चली जाती है, लोग फिर वैसे के वैसे बराजमान हो जाते हैं तजावुज़ात पर। सर देखिए, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, पैरा फोर्स होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से तरीक़ाकार कोई मैकेनिज़्म नहीं है इनका। इनको ऐसा होना चाहिए कि अब ये आते हैं पुल से, वहाँ तक जाते हैं, पीछे रेडियाँ फिर आ जाती हैं, फिर यहाँ से वहाँ से फिर रेडी चले जाए। पूरा दिन ना, एक तो दुकानदार भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कस्टमर भी सारे, जितना भी माहौल है यहाँ का डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको चाहिए कि एक आध फर्द यहाँ कोई पक्का पाबंद कर दें जो रोड पे खड़ा रहे और सारा मामला पूरा दिन देखे, ताकि ये रेडियो का मसला
और रेडी वालों को भी कसूर नहीं, उन्हें रोज़ी करनी है। इन्हें चाहिए कि रेडी वालों को एक जगह दे जाए, मुख्तस की जाए एक जगह जहाँ वो खड़ा होकर अपना रोज़ रिज़्क कर सके। और सारे मेरे ख्याल से तैयार भी हैं रेडी वाले कि भाई यहाँ हमें मिल जाए, अगर एक जगह मिल जाए तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए लाजमी। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि जब रेडी वाले तैयार हैं तो फिर कहाँ लैक आ रहा है? क्या पैरा फोर्स या कारपोरेशन को इस चीज़ का पता नहीं है कि जब उनसे वो तैयार हैं तो उन्हें दे दी जाए जगह? सर ये मेरे ख्याल से ये तो गवर्नमेंट जब तक जगह उनको नहीं देगी वो कहाँ लेके जाएंगे इनको रेडी वाले। उनको गवर्नमेंट को चाहिए इस पे अहले इलाका जितने भी हमारे MNA MPs हैं या चेयरमैन हैं, उनको चाहिए ये मिल के एक डिसाइड करें, क्योंकि हर दूसरे दिन का मसला बन गया ये। फिर वो जुर्माने भी लगा रहे हैं। अब वो बेचारों ने रोज़ी तो करनी है, उनके पास जगह होगी तो वो वहाँ खड़े होकर रोज़ी करेंगे, जुर्माने से बचेंगे। इस तरह तो डेली जुर्माने लग रहे हैं उनको। एक रफ़ एस्टिमेट बताएं कि आप भी दुकानदार हैं और एक रेडी वाला जो कमा रहा है, उसमें क्या फ़र्क आता है? क्योंकि मैंने जब बात की वो कहते हैं जी हम तो 1000 रुपये कमाते हैं, दुकानदार कहता है हम भी 1000 रुपये कमाते हैं। तो भाई जब 1000 रुपये ही कमाना है तो फिर दुकान लेके क्यों नहीं कमाना? सर इतनी दुकानें नहीं है ना। अब ये 2-2.5 लाख 3 लाख की बात है कासिम बेले की, दुकानें कितनी होंगी? पूरी दुनिया में रेडी कल्चर है, उनकी एक जगह होती है, एक निज़ाम होता है, उसके मुताबिक तहत चलते हैं वो। हमारे इधर कोई निज़ाम नहीं है। हालांकि बहुत बड़े मैदान पड़े हुए, इधर आगे नहर के पास पड़ा हुआ है, इधर सारी नहर पड़ी हुई है, जगह दे देनी चाहिए इन्हें। नहर तो खुश्क हो चुकी है। हाँ खुश्क हो चुकी है, उन्हें मार्बल लगाएं, टायर। अगर रेडी नहर पर खड़ी हो जाएगी तो फिर और तजावुज़ात नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जब गाड़ियों वाले रुकेंगे तो वो तो बिल्कुल साथ ही रोक लेते हैं। सर 3 से 4 रास्ते निकलते हैं, वो कोई और रास्ता ले लेंगे। जब उन्हें पता है यहाँ रेडियाँ वो दूसरा रास्ता ले लेंगे। एक सामने रोड जा रहा है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, कहीं से भी ले लेंगे गाड़ी वाले। तो जब एक जगह मुख्तस हो जाएगी वहाँ गाड़ी वाला क्या करने जाएगा? दूसरा जगह ले लेंगे वो। बात सही की है जी कि गाड़ी वाला जो है वो फिर जगह दूसरी भी ले सकता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? ठीक है, आप सुना? वाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या काम करते हो? बेकरी का काम करते हैं। बेकरी का काम करते हो? अच्छा ये बताओ कि जब बेकरी आइटम की गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो कभी कभार वो ज़ाहिर सी बात है लेट भी हो जाती हैं चीज़ें। उनमें ऐसी भी होती हैं जो कि एक टाइम के तहत फौरी तौर पर पहुँचानी होती हैं। इन रेडी वालों से कितना मसला मसाइल जो है वो क्रिएट होता है। हाँ जी, रास्ते है वो रास्ता देते नहीं है उनको। कहो ना रास्ता, वो कहते हैं तुम्हारे बाप का रोड है। अच्छा यानी कि उल्टा लड़ते हैं? लड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे दूसरे बंदे लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रेडी वाले लड़ रहे हैं। रेडी वाले वो उसको कहो ना पहले साइड में कहते, वो कह रहा है तुम यहाँ से आगे हमें रोज़ी ना करें, यूँ है फलाना है। अच्छा क्या समझते हैं कि किसकी गलती है? क्या हुकूमत की गलती है कि वो इन्हें जगह नहीं दे रही, या रेडी वालों की गलती है कि वो मेन रोड पर आगे लगा के खड़े हो जाते हैं? हुकूमत को ये चाहिए भले रोड पे नहीं लगवाना चाहिए, भले किसी साइड पे जगह दे दें, भले एक जगह पे ही खड़ना है। रोड पे खड़ने का ये है भले नुकसान अपना भी है, भले दूसरों का भी है। सही बात है जी, रोड पे खड़ा होना नुकसान जो है वो अपना भी है और दूसरों का भी है। अब टीम बनाम सरकार जो है वो आप लोगों के लिए ये सवाल छोड़ती है कि हुकूमत क्या इन रेडी वालों को सही लगाम डाल पाएगी? क्या रेडी वाले जो हैं वो दुकान ले पाएंगे? क्योंकि कोई सस्ती जगह इन्हें दे दी जाए जहां पर जो ये रेडी वाले हैं ये सारे जाके खड़े हो जाएं ताकि ये कमा सकें। अब कब ये होगा ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।